सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 इट्स अ प्रॉब्लम ऑन फंक्शनल इक्वेशन, और जो कि एक बहुत ही उम्दा टॉपिक होता है। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस आप पढ़ लीजिए। कोई फंक्शनल इक्वेशन एक गिवन है और ये मेंशन कर रखा है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ रूट 2 की वैल्यू 2 गिवन है। देन हमसे पूछ रखा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट होगा, राइट। वैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देख के हमें एक बात तो याद आती है कि कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है, राइट। बट उससे पहले कुछ बाउंड्री कंडीशंस निकाल लेनी चाहिए हमें। पहले तो मैं इसमें एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करके एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर वैल्यू निकालता हूँ फंक्शन की। पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से 2 टाइम्स एफ स्क्वायर ज़ीरो माइनस 2 दैट इज़ एफ स्क्वायर ज़ीरो। तो आप यहाँ से f0 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे प्लस माइनस रूट 2, पर हम f0 की वैल्यू कौन सी लेंगे, रूट 2, क्योंकि fx हमेशा पॉजिटिव है, राइट। तो f0 की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। इस क्वेश्चन को बच्चे वैसे पहले तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ और भी रूल रेगुलेशन देखेंगे कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम में मैं एक काम करता हूँ, एफ स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई माइनस 2, इसको तो इधर ही छोड़ देता हूँ और बाकी टर्म्स को राइट साइड में भेजता हूँ, यानी एफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, एफ स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई माइनस 2, और राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप यूज़ कर लो। सो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आप लिख पाएंगे बच्चे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड y से डिवीज़न कर दो आप, ठीक है। तो एफ स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई माइनस 2 अपॉन वाई। तो आप राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मेट दिख रहा है, और बाकी जो बची हुई वैल्यू है इसको मैं दोबारा भी लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू सेम यहाँ पे रिपीट करके आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, आप दोनों साइड लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट y गोज़ टू 0। सो यू कैन सी राइट हैंड साइड में यहाँ पे f डैश x लिखा हुआ है। अच्छा, f ऑफ 0 रूट 2 पे जा रहा है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, ये पूरा 0/0 फॉर्म लिखा हुआ है। इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं यहाँ पे लॉपिटल्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉपिटल्स रूल यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो लॉपिटल्स रूल चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं समझा देता हूँ। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, लिमिट एफ स्क्वायर वाई माइनस 2 अपॉन वाई, और 2x वाई अपॉन वाई सिंपली 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया y गोज़ टू 0। नाउ इट्स अ 0/0 फॉर्म, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इंटू 2f(x). अब बच्चे एक छोटी सी हरकत करनी चाहिए हमें, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए आप। तो लिमिट एफ ऑफ वाई प्लस रूट 2, पहले मैं माइनस रूट 2 वाला लिख लेता हूँ, माइनस रूट 2 एंड एफ ऑफ वाई प्लस रूट 2, और अपॉन लिखा हुआ y, लिमिट y गोज़ टू 0 प्लस 2x। और राइट साइड में लिखा हुआ बच्चे यहाँ पे 2 एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। अब अगेन आप यहाँ पे देखिए बच्चे कौन सा फॉर्म चल रहे हैं। सो यू कैन सी एफ ऑफ 0 इज बेसिकली स्क्वायर रूट 2, यू कैन राइट हियर एफ ऑफ 0।
So f of y minus f of 0 upon y, limit y goes to 0. So it's again derivative of function at x equal to 0. So you can write this is f dash 0. F dash 0 into f of y. आप y goes to 0 लिख रहे हो, तो बच्चे यहाँ पे सॉरी y goes to 0, इस पूरे में आप जब 0 पुट करेंगे तो f0 कितना होगा, √2, यानी ये 2√2 आ जाएगा, प्लस 2x 2f डैश x इंटू एफ एक्स, राइट. सो 2 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ आई वुड लाइक टू कंसिडर f डैश 0 एज k. तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ, लेट f डैश 0 इक्वल टू k, तो आप यहाँ पे लिखेंगे k इंटू √2 प्लस x. अब बच्चे इसे इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड को, ठीक है, इधर dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा f² डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए इंटीग्रेट करके, यानी kx² प्लस x² बाई 2 इक्वल टू f² बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख लो. अब ये बताइए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है. f ऑफ 0 की वैल्यू √2 है, राइट. सो f ऑफ 0 √2 है. आप x इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0. तो जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, c की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी. लेकिन अभी मुझे k और बताना है, यानी मुझे ये फंक्शन मिल गया कि भाई f² x जो होगा दैट इज़ x² प्लस 2√2 kx प्लस 2. अब बच्चे आपको ये बात आपको पता है कि f ऑफ √2 की वैल्यू 2 दे रखी है. अभी इस कंडीशन का हमने यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी आई थिंक, ठीक है. तो आप x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू √2. तो जैसे आप x इक्वल टू √2 पुट करेंगे तो f ऑफ √2 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. तो यहाँ पे 4 आ गया, इक्वल टू √2 पुट किया तो यहाँ पे 2 होगा, प्लस यहाँ √2 पुट किया तो 4k प्लस 2, यानी ये सब कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0. k इज़ 0. सो यानी आपके पास फंक्शन आ गया सिंपली, जो f(x) होगा, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन लेना है, दैट विल बी √2 प्लस x². f(x) फंक्शन आपने निकाल लिया बच्चे, √2 प्लस x². तो अगर f ऑफ 3 की मैं बात करूं तो f ऑफ 3 कितना होगा, एग्जैक्टली सही f ऑफ 3 √11 होगा. अगर आप f ऑफ 3 चेक करेंगे दैट विल बी √11 और उसका बॉक्स 3 होगा. f ऑफ √7 की बात ये कर रहे हैं, सो f ऑफ √7 जब आप करेंगे तो f ऑफ √7 का मतलब होगा √9, यानी इसकी वैल्यू 3 आएगी. दिस इज़ अगेन करेक्ट. f(x) इज़ इवन फंक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती ही नहीं है. f'0 को आपने k माना था, f'0 को आपने k माना था और k की वैल्यू आपने 0 निकाल रखी है, तो दिस इज़ अगेन करेक्ट, यानी चारों ही सही हैं. तो ये इसको करने का वन ऑफ द मेथड है. इसको किसी और भी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम को. तो यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को और सोच सकते हैं आप. तो दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का क्या होने वाला है, आप बच्चे इसको कुल मिला के इसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानिए, या मैं ऐसा बोलूँ, आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या बनेगा 2f(x) इंटू f'(x) प्लस 2f(y), ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा. मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 2f(x) इंटू f'(x) और बाकी y वाला 0 हो जाएगा. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y को कांस्टेंट मान के, राइट. तो प्लस 2y और यहाँ पे राइट साइड में आएगा 2f(x) प्लस y f'(x) प्लस y. आपने x को कांस्टेंट मान के पूरे को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रखा है.
सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा वाई को कांस्टेंट मान के, ठीक है। अब बच्चे इस पूरे में हम पुट कर देते हैं 0 पे वैल्यू हमें पता है √2, ठीक है। तो अगर मैं y को 0 रख दूं तो कोई बहुत फ़ायदा होगा नहीं, पर अगर x को 0 रख दूं, x को अगर 0 रख दूं तो शायद उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाए। x को अगर 0 रख दूं तो अगर मैं x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं तो उससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ, ठीक है, आई थिंक मामला रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। सो पुट x इक्वल टू 0। तो यानी अगर आप x को 0 रखते हो सो यू विल गेट 2f0, उस पर पूरे 2 पूरा उड़ा देते हैं, राइट। सो f0 की वैल्यू √2 है, f'0, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट f'0 इज इक्वल टू k प्लस y, दैट इज f', यानी अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो आप इसी स्टेटमेंट पे पहुंच गए जो आप यहाँ पे लिख के चल रहे थे, राइट। इस टाइप की बात है, आप यहीं पे पहुंच चुके हो। तो अब यहाँ से मामला काफ़ी रिजॉल्व होगा। तो इसका मतलब कई बार पार्शियली डिफरेंशिएट करके भी आप ऐसे फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप इंटीग्रेट कर लीजिए। सो यू विल गेट c प्लस √2ky प्लस y²/2, दैट विल बी सिंपली fy²/2। तो सेम कंडीशन बन गई, बाकी आप सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसमें इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।